दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके सामने कुछ बुरा हो रहा हो और आपने उस बुराई से बचने के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने रोज के कामों में लग गए। हम सभी ने यह कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शायद किया ही होगा। पर क्या हो जब वही बुरा व्यवहार आपके साथ हो रहा हो और ऐसे ही बाकी लोग आपको नजरअंदाज करके अपने काम करने लगे हैं। जब कोई आपको धमका रहा हो कि सच अगर आपने किसी को बताया तो आपको नुकसान पहुंचेगा, या फिर भी आप सच बोलेंगे? क्या फिर भी आप खुद के हक और सच के लिए लड़ेंगे? दोस्तों, कई बार सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, और यह हिम्मत जो गलत के सामने खड़े होने के लिए जरूरी है। यह हिम्मत अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या लगता है आपको कितने लोग ऐसी परिस्थिति में सच बोलने की हिम्मत करें? दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच बोलना और गलत का सामना करना कितना जरूरी होता है। और हम देखेंगे कि आज के हमारे इस कहानी के युवक ने कैसे हिम्मत जुटाई और सच का साथ दिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही अच्छा था, जो स्वभाव का बहुत ही सीधा और मन से बहुत ही सरल था। वह ना तो किसी से लड़ाई झगड़े करता था और ना ही किसी को कभी भला बुरा कहता। वह लोगों की मदद भी किया करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे भला बुरा कहते। इस पर वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता जहां वह नौकरी किया करता था। वह सेठ भी उसे बहुत कम तनख्वाह दिया करता था। तब भी वह कभी अपने सेठ का विरोध नहीं करता, बल्कि हंसकर उसके सारे आदेशों का पालन किया करता और खूब मन लगाकर काम किया करता। उसकी भलाई के कारण हर कोई जो भी उससे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता, उसे डराने की कोशिश करता। उसके सीधे साधे व्यवहार के कारण लोग उसे पागल भी कहते थे, और कई तो यह भी कहते कि वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। यह तो बहुत ही सीधा है, और आज के जमाने में इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। वह युवक गरीब था, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह नौकरी करके पैसे इकट्ठा किया करता था कि वह अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन जब गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता तो कुछ लोग आते और उसकी वह जमा पूंजी उससे लेकर चले जाते। कभी उसके रिश्तेदार आते तो कभी उसका कोई सगा संबंधी, जो अपना दुख दर्द दिखाकर, अपना दुख दर्द सुनाकर उसका जुड़ा हुआ एक एक रुपया उसे ले जाते, और वह युवक कुछ नहीं कर पाता। वह तो केवल यही सोचता रहता था कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छे आदमी कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। वह कभी किसी का विरोध नहीं करते। वह तो स्वयं में खुश रहते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। इन सारी बातों से वह अपने आप को समझा लेता। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसका एक मित्र चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके आज बहुत धनवान बन चुका है और उसके पास अत्यधिक खुशियां हैं, पैसा है, और यह समाज उसे सम्मान भी देता है। वह ना तो दान करता है और ना ही लोगों की मदद करता है, बल्कि वह तो दूसरों पर अत्याचार करता है। वह जबरदस्ती लोगों के पैसे लूट लेता है और उन्हीं पर चीखता चिल्लाता भी है। फिर भी यह समाज उसी को पसंद करता है। लेकिन मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मैं एक अच्छा युवक हूं, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे तो सब लोग पागल समझते हैं और मेरे जीवन में तो केवल दुख ही दुख है। भाई युवक मन ही मन यह सोच रहा था कि तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, क्या मुझे बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के घर पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथों से एक सामान गिरकर टूट गया जो कीमती था। इस पर उसके मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, उसकी पिटाई की और कहता है, तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहां पर मुफ्त में काम करना होगा। क्या तुझे नहीं पता था कि यह कितनी कीमती चीज है? अब से 1 साल तक मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला हूं। वह युवक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसके मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी, भर रोता हुआ अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु भी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक के रोने की आवाज सुनी तो वह उस युवक के पास आए और उस युवक से कहते हैं, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे शरीर पर तो बहुत जख्म है, लाओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूं ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। इतना कहकर उन भिक्षु ने युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया, जिससे उस युवक को अपने दर्द से थोड़ी राहत मिली। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर,
आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, यह गुरुवर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी को अपशब्द कहे, बल्कि जो भी मेरे पास मदद मांगने आता है मैं उसकी मदद भी कर देता हूं। लेकिन अब तक मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं हमेशा दुख में जीता, जबकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं जो अपना जीवन सुखी सुखी जी रहे हैं, जबकि वह लोगों को लूटते हैं, लोगों के पैसे छीन लेते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। फिर भी समाज उन्हीं को पसंद करता है, उन्हीं का सम्मान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे में क्या हमें भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? क्या हमें भी बुरा बन जाना चाहिए? उन भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद वह उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जिसके कर्म बुरे हैं उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा, और वह अवश्य रूप से बुरा ही होगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, और वह आवश्यक रूप से अच्छा ही होगा। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे सब उल्टा ही नजर आता है। मुझे तो अच्छा के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा ही होते हुए नजर आता है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंत, जैसा मैंने कहा वह बिल्कुल सत्य है, और आने वाले समय में यह तुम अच्छी तरह से जान भी जाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। युवक वहीं पर कुछ देर बैठा रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार करता रहा, और वह यह सोच रहा था, चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, समाज का मान सम्मान ना सही, पर मैं एक अच्छा इंसान तो हूं, और मेरी अच्छाई का फल मुझे कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। इतना सोचकर वह वापस अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद भाई युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसका चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया और उसके हाथ बांध दिए, और फिर उसे धक्के मार मार कर बहुत से ले जाने लगे। इस पर वह युवक जोर जोर से चिल्लाता रहा और उन सैनिकों से पूछता रहा, मुझे कहां ले जा रहे हो और मेरा क्या कसूर है? वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, लेकिन सैनिकों ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे मारते पीटते ले जाने लगे। काफी देर तक जब वह युवक एक ही सवाल करता रहा, तभी एक सैनिक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, तुझे राजा ने मृत्युदंड दिया है और कहा है कि तुम्हें ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दे। इसलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। इतना कहकर वह सभी सैनिक हंसने लगे। तभी भाई युवक एक बार फिर उन सैनिकों से कहता है, किंतु मेरा कसूर क्या है? एक बार मुझे राजा से मिलने दो। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी गलती क्या है, जिसके लिए मुझे यह सजा दी गई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वह सैनिक हंसते हुए उसी वक्त कहता है, हम सभी जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, और तुम्हारी अंतिम इच्छा जानकर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूं, तो ध्यान से सुनो। दरअसल बात यह है कि राजा ने आज सुबह ही चोर को मृत्युदंड दिया था, और हमें उसे पहाड़ी से ले जाकर नीचे फेंकना था। लेकिन वह चोर बहुत चालाक था। उस चोर ने हमसे कहा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह हम सभी को 1000 सोने के सिक्के देगा। इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है। राजा के आदेश को तो हमें पूरा करना ही होगा, इसलिए हमें किसी न किसी को तो वहां से फेंकना ही होगा, ताकि राजा तक यह समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्युदंड दिया जा चुका है। इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया, और भला तुमसे अच्छा हमें मिल भी कौन सकता है? तुम्हारा ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर सके, और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। राजा को भी यह बात कभी नहीं पता चलेगी कि आखिर वह चोर कहां गया। इसलिए ईश्वर का नाम लो और शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उस सैनिक की यह बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया। वह सभी सैनिकों के सामने रोने लगा, हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगा, रोया चिल्लाया, लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी एक नहीं सुनी,
और वह उसे जबरदस्ती घसीटते हुए पहाड़ की चोटी पर ले जाने लगे। वह चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में थक हारकर उस युवक ने उन सैनिकों से कहा, देखो, तुम्हें उस चोर ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया है, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम सबको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा इस पर। सैनिक जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या हम मूर्ख लगते हैं? तुम एक मामूली से अधिकारी हो और तुम्हारे पास इतना सारा धन कहां से आएगा? इस पर वह युवक उन सैनिकों से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे पास बहुत धन है, और यदि मेरे पास धन ना मिले तो तुम मुझे एक बार फिर से यहां ला सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो मुझे वहीं मार सकते हो। तुम्हारे पास तो हथियार भी है, और मैं बिना किसी हथियार के तुम सभी का क्या बिगाड़ पाऊंगा। उस युवक की यह बात सुनकर वे सभी सैनिक एक बार के लिए सोच में पड़ गए। उन सभी ने आपस में मिलकर विचार किया और युवक से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यदि हमें धन ना मिला तो हम तुम्हें वहीं पर मार देंगे। चलो हमें दिखाओ, वह धन कहां पर है? इस पर वह युवक कहता है, उससे पहले मेरी आंखों से यह काला कपड़ा तो हटाओ, इसके बिना मैं आपको रास्ता कैसे दिखा पाऊंगा। उन सैनिकों ने उस युवक की बात सुनी और उस युवक के सर पर से वह काला कपड़ा हटा दिया गया। उसके बाद वह युवक उन सभी को एक गुफा में ले जाता है। वह युवक उस गुफा से भली भांति परिचित था। वह गुफा देखने में तो बड़ी सीधी सी लगती थी, लेकिन अंदर से वह एक भूल भुलैया थी। जो भी उसके अंदर एक बार चला जाता, वहां से बाहर निकलना है उसके लिए नामुमकिन था। वह युवक उन सभी सैनिकों को उस गुफा के अंदर ले जाता है और मौका मिलते ही वह उन्हें धोखा देकर उस गुफा से बाहर की ओर निकल जाता है, और वह सभी सैनिक उस गुफा में फंसकर रह जाते हैं। वह युवक डरा हुआ, सहमा हुआ, तेजी से भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे डर था कि वह सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं, वहीं यदि उस गुफा से निकल जाएंगे तो वह उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वहीं बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए। तभी भागता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपने तो कहा था जिसके बुरे कर्म होते हैं उसे बुरा फल मिलता है, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज तो मैंने यह देख भी लिया और जान भी लिया कि जिनके कर्म बुरे होते हैं वही सुखी रहते हैं, और रही बात अच्छे कर्म करने वालों की, तो उन्हें तो जिंदगी भर दुखी भोगना पड़ता है। इसके बाद उस युवक ने अपने ऊपर बीती हुई सारी घटना उन बौद्ध भिक्षु को सुनाई, और फिर उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, अब बताइए, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिस कारण आज मुझे मौत की सजा मिल रही थी, और वह भी ऐसा कर्म जो मैंने किया ही नहीं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, ये तो तुम्हारे कर्म बुरे ही तो है, तभी तो तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। ये सुन भाई युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को आज तक अपशब्द तक नहीं कहे, फिर मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? मैंने तो कोई भी बुरा काम नहीं किया, ना ही मैंने चोर, नहीं, किसी से बेईमानी की, किसी को सताया तक नहीं, किसी को भला बुरा तक नहीं कहा, फिर मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हम तो अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना, यह भी तो बुरा कर्म है। जब तुम पर कोई अत्याचार करता है तुम उसका विरोध नहीं करते, क्या यह बुरा कर्म नहीं है? किसी का साथ अत्याचार ना करना, लेकिन दूसरों के साथ अत्याचार होते हुए देखकर चुप रहना, यह भी तो बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुपचाप रहना, क्या यह बुरा कर्म नहीं है? हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, हमारी मदद कौन करेगा यह समझकर असत्य के सामने बार बार झुक जाना, क्या यह बुरा कर्म नहीं है? बुराई में सुख है, यह देखना भी एक बुरा कर्म ही है। तो अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ मुझे इनमें से कौन सा काम है ऐसा है जो तुमने अब तक नहीं किया? उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर वह युवक स्तब्ध रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का क्या जवाब दें। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, ये सारे कर्म मैंने किए हैं
और आप सही हैं। ये सारे बुरे कर्म मेरे द्वारा ही किए गए हैं और मैं अपने आप को हमेशा एक अच्छा इंसान मानता था। मैं हमेशा लोगों की मदद करता था, कभी किसी के सामने आवाज नहीं उठाता था और मुझे लगता था कि मैं एक बहुत ही सीधा, सरल और अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि जाने अनजाने में बुरे कर्म कर रहा हूं। आगे वह युवक अपने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अगर ये सारे बुरे कर्म हैं तो अच्छा कर्म क्या है और अच्छा व्यक्ति कौन होता है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सह सकता लेकिन अच्छाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो आलस्य नहीं करता और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो लीडर रहता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह एकदम सत्य है, लेकिन आप ही बताइए, भला एक गरीब और कमजोर इंसान किसी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? किसी का विरोध कैसे कर सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, लगता है तुम भूल गए। अभी कुछ देर पहले ही तुमने उन सैनिकों के सामने खड़े होकर अपनी सूझबूझ से अपना जीवन बचाया है। व्यक्ति को हमेशा अपने मन से शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है निर्भय होकर एक दिन खुलकर जी लो। तभी वह युवक खून गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें सत्य है, लेकिन फिर भी यदि किसी के सर पर मौत मंडरा रही हो तो वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के बारे में तो सोचे। कहीं और मैंने भी तो वही किया, लेकिन अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे भीतर वो क्षमता नहीं है, मेरे भीतर वह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर सकूं, किसी के सामने खड़ा हो सके। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो। वह सैनिक कभी भी उस गुफा से निकल आएंगे और तुम्हें ढूंढ लेंगे और अवश्य ही भर तुम्हें पकड़कर उस पहाड़ की ऊंचाई से फेंक देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो अपने आप को कमजोर समझते हो। तुम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानते हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं। लोग भले ही तुम्हें सता सकते हैं, और वह इसलिए क्योंकि तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। आगे बौद्ध उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। और यह बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो बहुत मिलेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। और न्याय लेना, न्याय के लिए ना लड़ना, अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मैं न्याय मांगने किसके पास जाऊं? कौन मेरी सुनेगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम राजमहल जा सकते हो और राजा के सामने न्याय की गुहार लगा सकते हो। इस पर वह युवक डरते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, भला राजा के सामने मैं कैसे खड़ा हूं पाऊंगा? उनके सामने मेरी क्या औकात? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं राजा के सामने जाकर खड़ा हो पाऊं। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वह मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें मृत्युदंड तो मिल ही चुका है। भले बुरा जाने ना दिया हो, लेकिन सैनिकों ने तो तुम्हें मृत्युदंड दे ही दिया है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से अपने मार्ग में आगे की ओर चल पड़े। वह युवक वहीं पर खड़े खड़े उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार कर रहा था, और फिर तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप हुई झाड़ियों में जाकर छुप गया। रात होने को थी, जिस कारण उन घड़ियों में किसी को कोई नजर नहीं आया। उस युवक ने रात भर वही गुजारी, और वह रात भर केवल यही सोचता रहा कि आखिर वह क्या करे। क्या वह अपना जीवन डर के जिए, या फिर वह वैसे ही बुरा बन जाए जैसे उसके मित्र बन चुके हैं? तब शायद वह अपने प्राण बचा सके। आखिरकार काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने यह तय किया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर ही रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने हिम्मत की और राज दरबार पहुंचा। राज दरबार पहुंचकर उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। दरबार लगा और उस युवक को दरबार में पेश किया गया। राजा ने उस युवक से पूछा, कहो, क्या तकलीफ है? किसने तुम पर अत्याचार किया? इस पर वह युवक उन राजा से कहता है,
महाराज, मैं आपको उनके नाम तो बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उनके नाम बताऊंगा, यह खड़े सभी लोग मेरे जानी दुश्मन बन जाएंगे और हो सकता है वह मुझे यहीं पर मृत्यु के घाट भी उतार दे। राजा उस युवक से कहता है, निसंकोच हो जाओ, यह हमारा देश है, यह हमारा राजमहल है, यहां तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वह युवक राजा से कहता है, महाराज, मुझ पर इस राज्य के राजा ने अत्याचार किया है और मैं उसके अत्याचार का शिकार हूं। राजा अपराधी है। इस बात सुनते ही राज दरबार में बैठे हुए सभी लोग अपने आसन पर से खड़े हो गए और सभी ने एक आवाज में कहा, राजन, इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन राजा ने उनमें से किसी की भी एक नहीं सुनी। राजा ने कुछ देर के लिए सोच विचार किया और उसके बाद वह राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बात स्पष्ट करो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि इस राज्य के राजा ने तुम पर अत्याचार किया है, तो उसे उसकी सजा भी अवश्य मिलेगी और वह सजा अभी तुम ही सुनाओ। राजा की यह बात सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए और उस युवक की बात सुनने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। तभी वह युवक राजा से कहता है कि राजन, कल सुबह आपने एक चोर को मृत्युदंड दिया था। आपके सैनिकों ने उस चोर को 1000 सोने के सिक्के लेकर उसे आजाद कर दिया और उसके बदले उन्होंने मुझे पकड़कर पहाड़ी से फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहां से निकल गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है और पहले भी कई बार कई गरीब लोगों की मृत्यु इसी प्रकार हुई है। और राजा को लगता है कि राजा ने न्याय किया है, लेकिन वह राजा यह नहीं देखता कि उसके आदेश को पूरा किया जा रहा है या नहीं, क्या उसका न्याय पूरा हो रहा है या नहीं। राजा का किया हुआ न्याय किसी के लिए अन्याय बन रहा है। किसी गरीब के घर का दीपक बुझा दिया जाता है और राजा को इसकी भनक तक नहीं। राजा तो केवल अपने जीवन में मस्त है, उसे अपने महल से बाहर निकलने का समय तक नहीं है। वह बाहर निकलकर आम लोगों से मिलता तक नहीं है, उनकी समस्याओं के बारे में सुनता तक नहीं है। वह तो केवल अपने मंत्रियों और अपने अधिकारियों पर निर्भर रहता है कि राजन, मेरा राजा तो मुझसे कभी मिला तक नहीं तो मुझसे बहुत दूर है और मेरी आवाज भी उस तक कभी नहीं पहुंचती। अगर मैं बाहर खड़े उन पहरेदार को कुछ रुपए पैसे देकर अंदर ना आता। उस आदमी की यह बात सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी यह बात सुनकर बड़ा अचंभित था। तभी राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि सत्य का पता लगाया जाए। मंत्री ने तुरंत ही राजा के आदेश का पालन किया और गुप्तचारों से पता किया कि आखिर यह जो युवक कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ घंटों के बाद मंत्री को यह बात पता चल गई कि जो युवक कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है और उसने यह बात आकर राजा को बताई। मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, यह युवक जो कह रहा है वह बिल्कुल प्रतिशत सत्य है। जिस चोर को आपने कल मृत्युदंड दिया था, वह चोर तो बाहर घूम रहा था और हमने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया है और उसने यह कबूल भी लिया है कि उसी ने सैनिकों को धन दिया था ताकि वह उसे जाने दे, और जिन सैनिकों ने बदल दिया था हमने उन सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तभी राजा मंत्री से कहता है, उन सभी अपराधियों को राज दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश पर उन सभी अपराधियों को राज दरबार में पेश किया जाता है। तभी वह राजा उस युवक से कहता है, हम तुम्हारे अपराधी हैं, कहो आखिर तुम हमें क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड हमें दोगे वह हमें खुशी खुशी स्वीकार है। इस पर वह युवक राजा से कहता है कि राजन, आप इस राज्य के राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं। और मैं आज आपके पास यही निवेदन लेकर आया हूं कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आपसे हम जैसे गरीब लोग सीधे मिल सके, अपनी बातें कह सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री जी, उन दरबारियों को भी पकड़कर लाया जाए जिन्होंने इस व्यक्ति से धन लेकर इसे अंदर आने की अनुमति दी। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और उन दरबारियों को भी दरबार में पेश किया गया। राजा ने उन दरबारियों को भी नौकरी से निकाल दिया और उन्हें 3 महीने की काल कोठरी में रहने की सजा सुनाई। आगे जाकर राजा उस युवक से कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा निर्भय व्यक्ति आज तक नहीं देखा। तुम ईमानदार भी हो, सच्चे भी हो
और तुम जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। मुझ जैसे राजा को भी आज तुमने आईना दिखा दिया है। आगे महाराजा उस युवक से कहता है, इसलिए आज से मैं तुम्हें इस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करता हूं। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी विनती यहां पर लेकर आया था। आपने मेरी बात सुनी, बस इसी में मैं खुश हूं। इतना कहकर उस युवक ने राजा को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। देखते ही देखते उस युवक का नाम पूरे राज्य में फैल गया। सब उसे जाने लगे, उसे पहचानने लगे और वह व्यक्ति केवल एक ही बात कहता था, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बस हमें बुराइयों से नहीं डरना चाहिए, हमें तो बिना डरे सच का सामना करना है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अच्छा व्यक्ति होना क्या होता है और एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति कैसे बनता है। यदि आप भी अपने आप को एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति मानते हैं और आपको लगता है कि आप भी अंदर से अच्छे हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो उस बुराई का कारण कौन है, उस तकलीफ का कारण कौन है, यह आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। इसलिए खुद को कमजोर और असहाय ना माने, अपने लिए लड़ना सीखो, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाएं, अपने मन को कठोर बनाएं ताकि आप उन परिस्थितियों और लोगों का सामना कर सकें जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुरा ही सहना भी एक बुरा कर्म ही है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।